बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो सिगरेट पीते हैं या जितने भी देखने वाले लोग हैं, उनके जितने दोस्त अहबाब फैमिली में अजीज़ व अकारिब हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सिगरेट पीने के बहुत सारे नुकसानात होते हैं जिनके बारे में मैं एक वीडियो में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा सा नुकसान जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि लोग उसको समझें और जितना जल्दी हो सके सिगरेट को कम करें और अपनी ज़िंदगी से इसको निकाल दें। होता ये है कि अल्लाह ताला ने हमारी जो हवा की नाली है, उसमें जिस तरह आपने देखा होगा कि कश्ती चलाने के लिए चप्पू इस्तेमाल होते हैं पानी के बहाव के अगेंस्ट जब कश्ती चलती है। इसी तरह हमारे जो खुराक की नाली है उसको तर रखने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम पैदा किया हुआ है, जो तर रखने के लिए एक म्यूकस प्रोड्यूस होता है ताकि वो हवा की नाली जो है वो तर रहे और आपको जो है वो इन्फेक्शंस वगैरह ना हो, इरिटेशन ना हो, खांसी ना हो। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है? छाती का इन्फेक्शन है, गला खराब है, अपर जो हमारे एयरवेज होते हैं उनको इन्फेक्शन हो गया आपको, तो आपने देखा होगा कि उस खांसी के साथ आपको बलगम आता है। अब वो जो बलगम होता है वो यही म्यूकस होता है, लेकिन उस म्यूकस में साथ आपके जो जरासीम होते हैं और जो सफ़ेद खून के खुलिये होते हैं जो कि उनके साथ जंग करते हैं, उनको खात्मा करते हैं उनका, तो वो सारा मटीरियल जो है वो उन्हीं चप्पू के थ्रू जो हवा की नाली है वो उसके अगेंस्ट हवा के बहाव के अगेंस्ट जो है वो जब वो हम एक्सपायर करते हैं और उसके साथ और इंस्पायर करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है वो ऊपर आता है और जो वो है फिर आप बलगम के थ्रू जो है वो आप फेंक देते हैं खांसी की तरह। नॉर्मली जो है वो आप खुराक की नाली में हजम कर देते हैं उसको, ठीक है, अगर इन्फेक्शन ना हो। अब होता क्या है कि जो सिगरेट पीने वाले हजरात हैं उनके ये जो चप्पू होते हैं हवा वाले जो म्यूकस को ऊपर फेंकते हैं हवा हवा की नाली में, वो डैमेज हो जाते हैं। तो अब अगर एक नॉर्मल इंसान को इन्फेक्शन होता है, वो 2-3 दिन एंटीबायोटिक्स लेता है, अच्छी ट्रीटमेंट होती है, अपनी डाइट ठीक करता है, परहेज करता है, तो वो उसका इन्फेक्शन से वो रिकवर कर जाता है। लेकिन जो सिगरेट पीने वाला इंसान है, बिलखसूस जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, उनके वो जो चप्पू होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, तो उनका जो इन्फेक्शन है, वो जो म्यूकस है जो बाहर निकलना चाहिए बलगम के थ्रू, वो सही तरह निकल नहीं पा रहा होता। तो होता ये है कि वो अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से फिर अंदर पस पड़ने के चांसेस होते हैं, एब्सेस बनने के चांसेस होते हैं, फेफड़ों में पानी पड़ने के चांसेस होते हैं, तो उसकी वजह से फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। तो ये छोटा-सा पैगाम मैं देना चाह रहा था कि आप ये मैंने एक छोटी-सी मिसाल दी है जो सिगरेट की वजह से नुकसान हो सकता है फेफड़ों में। वैसे तो सिगरेट जो है वो पूरे जिस्म में हर ऑर्गन को डैमेज करता है, ठीक है? लेकिन जो फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है उसमें भी जो एक तरीका है नुकसान पहुँचाने का वो मैंने आप तक करने की है, ताकि जितनी जल्दी हो सके आप सिगरेट से अपने आप को और अपने अहबाब को जो है वो महफूज रखें। बहुत शुक्रिया। आपका इस बारे में जनरली कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।